मित्रों नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य का दिन है, भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी का दिन है, अरविंद केजरीवाल के लिए तो आज मातम का दिन है। राहुल गांधी के लिए भी एक प्रकार से देखा जाए तो उनकी भयंकर पराजय हुई है। तीसरी बार वो दिल्ली के विधानसभा में खाता नहीं खोल पाए, ठीक है। लेकिन एक दो व्यक्ति और हैं जिनके लिए आज का दिन बहुत ही बुरा समाचार लेकर आया, और वो है बिहार के दो छत्रप, बिहार के दो बड़े राजनेता। एक तो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरे हैं बिहार के उभरते हुए युवा नेता चिराग पासवान। दोनों अपनी अपनी पार्टी के सुप्रीमो है। इन दोनों की दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भारी पराजय हुई है। इन दोनों ने भारतीय जनता पार्टी से सहयोगी के रूप में एक एक विधानसभा सीट मांगा था। आपको पता है कि दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा सीट पर, जहां पर कि आम आदमी पार्टी की जीत हुई, जनता दल यू लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में। मेरा पक्का मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी स्वयं अगर वहां से अपना उम्मीदवार देती, भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार भी थे, तो निश्चित मानकर चलिए कि आम आदमी पार्टी बुराड़ी की सीट भी हार जाती। वैसे संतोष की बात यह है कि बुराड़ी विधानसभा सीट पर दोनों जो प्रमुख उम्मीदवार थे, आम आदमी पार्टी के संजीव झा और जो जनता दल यू के जो उम्मीदवार थे वो थे शैलेंद्र कुमार। ये दोनों के दोनों बिहारी हैं। तो एक बिहारी शैलेंद्र कुमार की हार हुई जो जदयू के उम्मीदवार थे, दूसरे बिहारी संजीव झा जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे उनकी जीत हुई है। और भारी मतों से वो लगभग, मैं बता रहा हूं आपको, उनकी जो जीत हुई है लगभग 20,601 वोट से संजीव झा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जदयू के उम्मीदवार को, शैलेंद्र कुमार को, वहां से हराया, ठीक है। और यह हार न केवल नीतीश कुमार बल्कि संजय झा के खाते में भी जाएगी, जो कि जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है। क्योंकि कुछ दिन पहले तक आपको पता है कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने से पहले संजय झा जदयू के महामंत्री हुआ करते थे, राष्ट्रीय महामंत्री थे और दिल्ली के प्रभारी थे, ठीक है। तो दिल्ली में जो संजय झा ने काम किया होगा उसी आधार पर उनको वोट मिला और 20,000 वोट से उनके उम्मीदवार की हार, ये संजय झा नीतीश कुमार की हार है। दूसरी एक और विधानसभा सीट थी जहां से एनडीए गठबंधन से ही लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार दीपक तंवर लड़ रहे थे, चिराग पासवान की पार्टी से। उनकी भी भारी पराजय हुई भाई। जहां भारतीय जनता पार्टी 48 सीटें जीत रही है दिल्ली में, वहां पर 36,680 वोट से लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार का चुनाव हार जाना बहुत बड़ा समाचार है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए हो क्या रहा है ना कि आज गठबंधन की राजनीति में हर दल, छोटा दल बड़े दल को किस प्रकार से ब्लैकमेल करता है, उसका यह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अब आप सोचने वाली बात है, दिल्ली की जनता को भी गौर करना चाहिए कि भाई दिल्ली में जदयू का क्या आधार रहा है, लोक जनशक्ति पार्टी का क्या आधार रहा है, क्यों भारतीय जनता पार्टी ने सीटें दी। आप एक बात सोच कर देखिए आप कि अगर मान लीजिए एक क्लोज फाइट रहा होता, अगर ये स्थिति रही होती कि बीजेपी को 34 सीटें आ गई और 33 सीटें आ गई आम आदमी पार्टी को, तो फिर क्या होता। तो उस स्थिति में दो चीजें होती। अगर ये 2 सीटें बीजेपी के द्वारा अपने सहयोगियों को दे देना, ऐसे सहयोगियों को जिनका कि वहां पर कोई आधार नहीं है, तब तो भारतीय जनता पार्टी हाथ मलती हुई रह जाती कि केवल जदयू और चिराग पासवान को संतुष्ट करने के लिए बीजेपी ने अपनी सरकार बनने की संभावना को ही पर पानी फेर लिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा रिस्क था कि जिन पार्टियों का आधार नहीं है दिल्ली के अंदर, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो चाहे लोक जनशक्ति पार्टी हो, उनको 2-2 सीटें दे देना। और इतने महत्वपूर्ण समय में जब चुनाव, विधानसभा के चुनाव में जब सरकार बनाने का जद्दोजहद काफी क्लोज फाइट था, आप कह सकते हैं सीटों में अंतर है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन वोट शेयर में बहुत कम मार्जिन है, लगभग 3% का मार्जिन है।
और ऐसी परिस्थिति में इन दोनों का अगर क्लोज फाइट रहा होता अगर तो तब तो कितना महंगा पड़ता बीजेपी को, ये सोचने वाली बात है। नंबर 1। नंबर 2, मान लीजिए 1 मिनट के लिए अगर ये जीत भी जाते तब भी बीजेपी के साथ ही रहते, गठबंधन में लड़े, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी के साथ ही रहते, इसकी क्या गारंटी है? अपनी पार्टी के तो अकेले विधायक होते ही, चाहते तो आम आदमी पार्टी को भी समर्थन दे सकते थे। उसके बाद कोई एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता इनके ऊपर, कोई भी दल विरोधी कानून इनके ऊपर लागू ही नहीं होता, चूंकि अपने दल के बने एकदम सिंगल एमएलए होते वो। तो एक तरह से कह सकते हैं भगवान का शुक्र है कि भारतीय जनता पार्टी की इज्जत बच गई दिल्ली में। ठीक है, तो केजरीवाल की इज्जत गई, हार गए चुनाव। राहुल गांधी की इज्जत गई, हार गए चुनाव। तो नीतीश कुमार की भी और चिराग पासवान के साथ भी तो वही हुआ, 1-1 सीट मिला लड़ने को, उस पर भारी पराजय हुई है। अगर 500, 1000, 2000, 3000 वोट से अगर हार जीत होती तो कहा जा सकता था ये फाइट हुआ, कम से कम मुकाबले में रहे। लेकिन ये 20,000 और 36,000 वोट से हार, तो ये एक बहुत बड़ा सबक है मुझे लगता है गठबंधन की राजनीति में, कि जिस प्रकार से इसको केवल एक उदाहरण से मैं तुलना करना चाहूंगा। आपको याद होगा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए होते, अगर कांग्रेस को उसकी हैसियत के अनुसार बिहार में सीट दिया गया होता तो कांग्रेस 70 सीट लड़ गई और जीत के आई 19 मात्र। लगभग 27-28% कांग्रेस का स्ट्राइक रेट रहा। अगर राष्ट्रीय जनता दल के प्रोपोर्शनेटली अगर कांग्रेस पार्टी सीटें जीती होती तो तेजस्वी यादव आज मुख्यमंत्री होते 2020 से बिहार के। लेकिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके, इसमें सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस का रहा, यही सबसे बड़ा कारण था। तो आज अगर वैसा ही क्लोज फाइट बिहार की तरह अगर दिल्ली में रहा होता तो जदयू और चिराग पासवान के प्रदर्शन के कारण जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाती। ठीक, और तीसरा एक और व्यक्ति की इज्जत बची है। मैं बात कर रहा हूं जीतन राम मांझी की। आपको याद होगा आज से 10 दिन पहले गया में, बिहार के गया में एक सभा को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने अपना दुख व्यक्त किया था, रोया था, अपना रोना रोया था कि मैं महादलित का नेता हूं, मैं कमजोर वर्ग से आता हूं, इसीलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने दिल्ली में एक भी सीट लड़ने को नहीं दिया, मुझे झारखंड में नहीं दिया। ठीक है, आज कल्पना कीजिए अगर जीतन राम मांझी, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी की यह हाल हुई, अगर जीतन राम मांझी को भी बीजेपी एक सीट दे देती तो स्थिति क्या होती? तो कम से कम एक बात से संतोष कर सकते हैं जीतन राम मांझी कि आज जिस प्रकार से नीतीश कुमार की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ताओं के मुंह पर टेप लगा हुआ है, वैसा टेप जो है, या फिर उनका टेप, अगर दूसरा टेप की बात मैं कर रहा हूं, वो टेप नहीं बल्कि टेप रिकॉर्डर, अगर दूसरा टेप बजा रहे हैं जदयू और चिराग पासवान की पार्टी के लोग कि बीजेपी के जीत से ही अपने आप को जीते हुए मान रहे हैं, मानना भी चाहिए, गठबंधन में है, लेकिन अपने उम्मीदवारों की हार से को भी तो स्वीकार करना चाहिए कि चूंकि हमारा आधार नहीं है इसलिए हमारा उम्मीदवार की हार हुई, हम अपना आधार बढ़ाएंगे तो फिर लड़ेंगे। ये चूंकि लोकतंत्र में हर दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो आज जीतन राम मांझी कम से कम इस मामले में संतोष कर सकते हैं। जीतन राम मांझी को चुनाव लड़ने का जो दुख जितना नहीं हुआ होगा, न लड़ पाने का, उससे अधिक खुशी मुझे लगता है कि चिराग पासवान की उम्मीदवार की हार की जीतन राम मांझी को हो रही होगी। ठीक है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। तो आज कह सकते हैं कि नीतीश कुमार डूबे, चिराग पासवान डूबे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जीतन राम मांझी की इज्जत बच गई है आज के परिणाम में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।